जाने कब से इसके तट पर धूप और दीप जल रहे हैं, जाने कब से इसके मंदिरों में घंटियां गूंज रही हैं, जाने कब से इसके तट पर मनौतियां पूरी हो रही हैं। अलग अलग लोगों के लिए नर्मदा परिक्रमा का अलग अलग अर्थ है, अलग अलग मायने हैं। बहुतेरे लोगों के लिए ये परिक्रमा साधना का पथ है, तो बहुतेरे लोगों के लिए सेहत स्वास्थ्य प्राप्त करने का रास्ता है। बहुतेरे लोगों के लिए ये रहस्य रोमांच और पर्यटन है, तो बहुतेरे लोगों के लिए ज्ञान का ऐसा अकूत अमूल्य खजाना जहां बड़े बड़े संत साधु प्रश्नों को उत्तर में बदलते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए लोग भारत के भूगोल से परिचित होते हैं, उस इतिहास को पढ़ते हैं जो इतिहास लिखे जाने से पहले यहां मौजूद था। इस मार्ग पर चलकर लोग भारत की उस आदिम जनजाति से परिचित होते हैं, उसे जानते हैं, उनके साथ जीवन बिताते हैं जो मां नर्मदा के सबसे लाडले पुत्र हैं। इस परिक्रमा पर चलते हुए लोग भारत की संपन्नता को जानते हैं, इस देश की गरीबी से उनका परिचय होता है। आप आश्चर्य करेंगे कि वहां एक तरफ तो शस्य श्यामला धरती है, तो दूसरी तरफ कंकरीले पथरीले खेत हैं जो पूरी तरह से बंजर है। इस तरह से तमाम आभासों और विरोधाभासों का दर्शन होता है। ये दर्शन मां नर्मदा की परिक्रमा में मिलता है। अगर आप में शिशु सी सरलता है, सहज है, तो मां नर्मदा स्वयं स्त्री स्वरूप में आपको दर्शन भी देंगी। वे अपने हाथों से आपको भोजन भी कराएंगे। लेकिन ये परिक्रमा होती कैसे? कहां से शुरू होती है? कब शुरू होती है? इसके मार्ग पर कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? उन बाधाओं को कैसे पार किया जाता है? ये तमाम प्रश्न परिक्रमा शुरू करने के पहले डराते हैं। इन प्रश्नों से डरकर कई बार ऐसा लगता है कि मन डावाडोल हो रहा है, ये परिक्रमा नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसा आप जानते हैं, हमारी सनातन परंपरा में श्रुत परंपरा शामिल है, वाचिक परंपरा है। यहां गुरु अपने शिष्य को मौखिक रूप से ज्ञान देता है, पढ़ाता है। वेद वेदांग समस्त शास्त्र सदग्रंथ उसे सिखाता है और फिर शिष्य अपने सुपात्र शिष्य को वही ज्ञान दीक्षा देता है। इस तरह से ये श्रृंखला चलती रहती है। मां नर्मदा की परिक्रमा भी उसी तरह से है, इसका रहस्य भी उसी तरह से है। एक परिक्रमावासी नए परिक्रमावासी को मां के रहस्य बताता है, नर्मदा परिक्रमा के रहस्य बताता है। लेकिन सच ये है कि वो पूरी तरह से बता नहीं पाता, क्योंकि मां नर्मदा का जो सुख है, परिक्रमा का जो अद्भुत अनुभव है, वो गूंगे की शर्करा की तरह है। जैसे गूंगा गुड़ खाता है, शक्कर खाता है, मीठा खाता है, लेकिन जब उसका स्वाद बताना होता है तो वो नहीं बता पाता, सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाता है। उसी तरह से परिक्रमावासी लाख बताना चाहे, वो अनकहा कह नहीं पाता, वो अनुभव पूरी तरह से बता नहीं पाता, सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाता है। उसकी एक झलक, बस एक झलक मिलती है, और वो झलक ही, वो अनुभव ही नए परिक्रमावासी के काम आता है। एक परिक्रमावासी होने के नाते हमारा ये धर्म है, कर्तव्य है कि नए परिक्रमावासियों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए दीप बने, रोशनी बने, जुगनू बने, उनकी जिज्ञासाओं की पोटली में समाधानों के कुछ अनमोल मोती रख सके। ये वीडियो उन्हीं नए परिक्रमावासियों को समर्पित है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपनी अल्पमति से नर्मदा परिक्रमा के सारे सूत्र, सारे रहस्य, तैयारियों के सारे तरीके, मार्ग में आने वाले व्यवधान और उन व्यवधानों से कैसे निपटा जाए, ये सब कुछ आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से रख सके, ताकि आपकी परिक्रमा सहज, सरल और सफल हो। तो आइए नर्मदा माई की परिक्रमा की तैयारियों के इस उपनिषद का भाष्य करते हैं। शास्त्र गंगा को ऋग्वेद, यमुना को यजुर्वेद, सरस्वती को अथर्ववेद और नर्मदा को सामवेद कहते हैं।
सामवेद अर्थात संगीत का वेद, सामवेद अर्थात संगीत की स्वर लहरियां, सामवेद अर्थात मंत्रों, यज्ञों, अनुष्ठानों का संगीत। मां नर्मदा में वही संगीत कल कल करके प्रवाहित होता रहता है। कोटि कोटि पक्षियों का समूह कलोल करते हुए संगत देता रहता है। अनंत को पुकारती संत की वाणी, संत की पुकार तान की तरह गूंजती रहती है। उसी वाणी को, उसी धुन को, उसी संगीत को, उसी किलोल को, उसी तान को सुनते नर्मदा के स्वरूप में इस सामवेद का पाठ करते हैं, ताकि हमारे अंतर्मन की वीणा के तार भी झंकृत हो सके, ताकि भक्ति का कोई सोता हमारे भीतर भी फूट सके। मां नर्मदा की शारीरिक परिक्रमा के पहले मानसिक परिक्रमा होती है, एक मानस यात्रा होती है। कई कई वर्ष पहले हमारे दिमाग में यह ख्याल आता है कि मां की परिक्रमा करनी है। अब ये परिक्रमा कैसे होगी, कैसे इतना बड़ा मार्ग तय करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे, वगैरह वगैरह। और इसके लिए हम खोजबीन शुरू करते हैं। हम उन लोगों से मिलना शुरू करते हैं जिन्होंने पहले परिक्रमा की हुई है, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना शुरू करते हैं। YouTube पर वीडियो तलाशना शुरू करते हैं, कहानियां तलाशना शुरू करते हैं कि कहां से हमें उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही किताबें पढ़ना शुरू करते हैं। हमसे पहले के परिक्रमा वासियों ने जो किताबें लिखी हैं, जो अपने अनुभव लिखे हैं, उनको हम पढ़ते हैं और फिर एक अप्रत्यक्ष रूप से ये जानने की कोशिश करते हैं कि माँ का तट कैसा है, माँ का मार्ग कैसा है, कौन कौन सी बाधाएं आने वाली है। इस तरह से हमारी मानसिक तैयारी होती है। और सबसे बड़ी तैयारी यही है, जब हम मन से, दिमाग से, संकल्प से पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं कि अब हमें माँ नर्मदा की परिक्रमा करनी है। वस्तुतः जैसे ही हमारी ये तैयारी पूरी होती है, तो फिर माँ के मार्ग पर चलना तो केवल एक शरीर का चलना है, केवल एक कदमों का चलना है। अगर हम अपने भीतर अपने आप को जीत लेते हैं, अपने संकल्पों को जीत लेते हैं, तो फिर सब कुछ आसान हो जाता है। हमारा सहयोग करने वाले लोग मिलने लगते हैं और अंततः हमारी शारीरिक प्रदक्षिणा का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अब बात करते हैं परिक्रमा के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार की परिक्रमा होती है? सबसे पहले सामान्य परिक्रमा, सामान्य प्रदक्षिणा, इसे गृहस्थ परिक्रमा भी कहते हैं। हालांकि योगी, यति, साधु, सन्यासी सभी इस परिक्रमा को करते हैं। इस परिक्रमा का नियम ये है कि परिक्रमा जहां से शुरू होती है, जैसे अगर ये अमरकंटक से शुरू हुई तो दक्षिण तट पर चलते हुए रत्ना सागर तक, गुजरात में खंभात की खाड़ी तक जाते हैं, वहां तट परिवर्तन करते हैं, फिर उत्तर तट पर आते हैं और उत्तर तट पर चलते हुए अमरकंटक तक, माँ के उद्गम तक पुनः आते हैं। इस तरह से माँ की पूरी एक प्रदक्षिणा पूरी होती है। इस प्रदक्षिणा के लिए समय निर्धारित किया जाता है। बहुतेरे लोग समय का कोई संकल्प नहीं लेते, जितने दिन में ये परिक्रमा पूरी हो जाए उतने दिन में करते हैं, और बहुतेरे लोग इसके लिए संकल्प लेते हैं। माँ का तट तकरीबन 3600 किलोमीटर का है। आसपास छोटे छोटे मंदिर हैं, कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जिनके लिए माँ के तट से थोड़ा अलग जाना होता है। इस तरह इस 3600 किलोमीटर को तय करने के लिए आप प्रतिदिन कितना चलते हैं, उस पर समय निर्धारित होता है। अगर आप रोजाना लगभग 30 किलोमीटर चलते हैं तो एक महीने में आप 900 किलोमीटर चलेंगे। इस तरह से 4 महीने में आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं तो आपको लगभग 5 महीने लगेंगे। 20 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं तो आपको लगभग 6 महीने लगेंगे। इस तरह से आप कितना कम चलते हैं उतना ज्यादा समय लगेगा, और जितना ज्यादा चलेंगे उतना कम समय लगेगा। परिक्रमा का नियम यह है कि
जब आप परिक्रमा शुरू करते हैं तो सूर्योदय के समय शुरू करेंगे और सूर्यास्त के पहले इसे समाप्त कर देंगे। परिक्रमा के लिए कुछ संकल्प भी होते हैं, समय का संकल्प। जैसे कुछ लोग 108 दिन की परिक्रमा का संकल्प लेते हैं, कुछ लोग 151 दिन की परिक्रमा का संकल्प लेते हैं, कुछ लोग 90 दिन की परिक्रमा का भी संकल्प लेते हैं। 70 दिन में भी लोगों ने परिक्रमा पूरी की। लेकिन मेरा मानना है कि ये परिक्रमा केवल भाग दौड़ की परिक्रमा है, इससे बचना चाहिए। माँ के तट पर चलते हुए ऐसे अद्भुत दृश्य, दिव्य दृश्य जो आपके नजरों के सामने होते हैं, आप उन्हें देखे बिना अगर आगे बढ़ गए तो माँ की नर्मदा का जो पुण्य है वो कुछ कुछ क्षीण होता है। ये सामान्य परिक्रमा, कहने को तो सामान्य परिक्रमा है, लेकिन सर्वाधिक कठिन परिक्रमा भी है, क्योंकि इसमें प्रतिदिन की दूरी तय करनी होती है, उस दूरी को रोजाना पार करना होता है। माँ की जो संध्या आरती है, सुबह की आरती है, वो सब कुछ करना होता है। आप अगर साधना के लिए गए हैं तो वो साधना भी पूरी करनी होती है। इस तरह से ये परिक्रमा एक तरह से कठिन परिक्रमा है, लेकिन इसी कठिनाई के लिए तो माँ के तट पर जाते हैं। दूसरी बात ये कि इस परिक्रमा को लोग मनौती की परिक्रमा में भी बदल लेते हैं। जैसे अगर आपने कोई सांसारिक चीज माँ से मांगी है, कोई भौतिक सुख सुविधाएं मांगी हैं, संतान मांगा है, वगैरह वगैरह, तो वो अगर आपको मिल गया है तो इसके बाद फिर माँ की परिक्रमा लोग करते हैं। बहुत सारे लोग माँ के तट पर इस तरह के मिले जो मनौतियां पूरी होने के बाद माँ की परिक्रमा में लगे हुए। अगली परिक्रमा है साधु परिक्रमा। जिस तरह से सामान्य परिक्रमा, गृहस्थ परिक्रमा को साधु, सन्यासी, योगी, यति, वैरागी भी किया करते हैं, उसी तरह से इस साधु परिक्रमा को गृहस्थ भी करते हैं। अब ये परिक्रमा क्या है? दरअसल इस परिक्रमा में समय निर्धारित है। 3 साल, 3 महीने और 13 दिन। इतना लंबा समय माँ के तट पर बिताना होता है। दिन भर में चलना तो कम पड़ता है, लेकिन सेवा और साधना का समय बढ़ जाता है। दरअसल ये परिक्रमा होती ही इसलिए, सेवा के लिए, साधना के लिए। दिन भर में 3 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है और बचा हुआ समय माँ के तट पर माँ को निहारते हुए, मंदिरों में सेवा करते हुए, परिक्रमा वासियों की सेवा करते हुए और अपनी साधना, जिस साधना का भी लक्ष्य, जिस साधना का भी संकल्प आपने लिया है, उस साधना को करते हुए ये समय बिताना होता है। साधु, सन्यासी तो इस परिक्रमा को करते ही हैं, क्योंकि उनका साधना काल होता है और कहा जाता है कि माँ नर्मदा के तट पर की गई साधना बहुत शीघ्र सिद्ध होती है। इसलिए वे साधु सन्यासी तो यहाँ परिक्रमा करते ही हैं। वे गृहस्थ जो जीवन की तमाम झंझटों से मुक्त हो चुके हैं, जो माया से एक तरह से पार पा चुके हैं और जिन्होंने जीवन का एक चौथा पड़ाव शुरू कर दिया है, वे भी इस परिक्रमा में 3 साल, 3 महीने, 13 दिन की परिक्रमा में आते हैं और माँ के तट पर समय बिताते हैं। बहुत सारे लोग परिक्रमा करने के बाद यहाँ ही अपना डेरा जमा लेते हैं, आसन जमा लेते हैं, आश्रम बना लेते हैं या किसी आश्रम में शरण ले लेते हैं और वहाँ अपनी साधना किया करते हैं। इन 3 साल, 3 महीने और 13 दिन के बीच 3 चातुर्मास भी करने होते हैं। अब चातुर्मास क्या है? बारिश के ये जो 4 महीने हैं, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, ये जो 4 महीने हैं ये बारिश के महीने होते हैं। तो इन 4 महीनों में एक जगह ठहरकर किसी मठ में, मंदिर में, आश्रम में या फिर अपनी कुटिया बनाकर रुककर अपनी साधना करनी होती है। इस साधना के लिए पर्याप्त समय निकालते हैं परिक्रमावासी और बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत मनोयोग के साथ इस साधना को करते हैं। इस तरह से 3 चातुर्मास निकल जाते हैं तो 1 साल लगभग माँ के तट पर बैठकर और साधना के साथ बिताना होता है और बाकी समय परिक्रमा में चलते रहते हैं, धीरे धीरे पूरी साधना और सेवा के साथ। एक और परिक्रमा जिसे मुख्य रूप से साधु, सन्यासी, योगी, यति ही करते हैं। बहुत कम गृहस्थ होंगे जो इस परिक्रमा के लिए घर से निकलते होंगे। ये परिक्रमा कठिन मानी जाती है,
दुरूह मानी जाती है, साधना के लिए मानी जाती है। इसकी शुरुआत ऐसे होती है, जहां से हम इस परिक्रमा को शुरू करते हैं। अगर अमरकंटक से यह परिक्रमा शुरू हुई तो दक्षिण तट पर चलते हुए मां के संगम तक रत्ना सागर तक जाएंगे और रत्ना सागर में तट परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि वहीं से फिर से दक्षिण तट पर ही चलते हुए मां के उद्गम तक अमरकंटक तक आएंगे। इसके बाद यहां से दक्षिण तट पर आ जाएंगे और दक्षिण तट पर भी चलते हुए इसी तरह से वहां संगम तक जाएंगे और फिर वहां से वापस आकर अमरकंटक में परिक्रमा को पूरी करेंगे। इस तरह से ये तकरीबन 2 परिक्रमा एक साथ होती है। इसे जलहली परिक्रमा कहते हैं। जलहली परिक्रमा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भगवान शिव की जलहली की तरह होती है। शिवलिंग की जलहली को जिस तरह से पूरा नहीं घूमते, उसकी परिक्रमा करते समय ये ध्यान रखते हैं कि जो जलधारा नीचे गिरती है हम उसको पार नहीं करें, उसी तरह से इसमें मां का संगम पार नहीं किया जाता। पहले एक तट की परिक्रमा होती है, फिर दूसरे तट की परिक्रमा होती है और आकर अंततः जहां से शुरू करते हैं वहां इसकी पूर्णाहुति होती है। इसमें समय भी साधु परिक्रमा का 2 गुना लगता है। एक तट पर 3 साल 3 महीने और 13 दिन लगते हैं, फिर दूसरे तट पर उतना ही समय 3 साल 3 महीने 13 दिन लगते हैं। जिस तरह साधु परिक्रमा साधुओं की साधना के लिए है, गृहस्थों की साधना के लिए है, संतों की साधना के लिए है, उसी तरह से ये परिक्रमा भी पूरी तरह से साधना के लिए है। जो माँ के प्रेम में, माँ की भक्ति में पूरी तरह से वैरागी हो जाता है, जिसने गृहस्थ जीवन को तकरीबन छोड़ दिया है और संन्यास्त हो गया है, गृहस्थ होने के बाद भी संन्यास्त हो गया है, वो इस परिक्रमा को, इस जलहली परिक्रमा को करता है। बहुत पुण्य बताया गया है इस जलहली परिक्रमा का। एक और परिक्रमा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञात है, ये है हनुमान परिक्रमा। हनुमान परिक्रमा मतलब हनुमान जी की तरह कूदते रहना। मां नर्मदा को आमतौर पर परिक्रमावासी पार नहीं करता। अगर उत्तर तट से परिक्रमा शुरू किया है या दक्षिण तट से परिक्रमा शुरू किया है तो जिस तट पर चलेगा उसी तट पर चलता रहेगा, मां को पार करके बीच में तट परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन हनुमान परिक्रमा में ये परिवर्तन होता रहता है, मां को पार करते रहते हैं परिक्रमावासी। जैसे उदाहरण के लिए अमरकंटक से परिक्रमा शुरू हुई और ये परिक्रमा अमरकंटक से ही शुरू होती है। अमरकंटक से शुरू हुई तो मां नर्मदा के तट पर चलते रहते हैं दक्षिण तट पर। अगर शाम को उत्तर तट पर कोई हनुमान जी का मंदिर है तो उस मंदिर में जाकर विश्राम करेंगे, मां को पार करके उस तरफ चले जाएंगे। इस परिक्रमा का नियम ही ये है कि दिन भर तो हम मां के तट पर चलते हैं, लेकिन रात्रि को विश्राम के लिए जिस तट पर भी हनुमान जी का मंदिर है उस तट पर हम पहुंच जाएंगे मां को पार करके और वहां रात्रि विश्राम करेंगे। इस परिक्रमा में केवल जाना होता है। अमरकंटक से हम भरूच तक, रत्ना सागर तक जाते हैं, इसमें लौटने का विधान नहीं है। हनुमान परिक्रमा केवल एक बार होती है, एक बार हम उद्गम से संगम तक जाते हैं और ये परिक्रमा का अनुष्ठान हमारा पूरा हो जाता है। अब जिस परिक्रमा की बात कर रहे हैं वो परिक्रमा बहुत कठिन है, दुरूह है, मुश्किल भरी है, बहुत चुनौतियों वाली है। यह है दंडवत परिक्रमा। इस परिक्रमा को भी उसी तरह से शुरू करते हैं जिस तरह से सामान्य परिक्रमा और साधु परिक्रमा को शुरू करते हैं, लेकिन इसमें पैदल नहीं चलते। मां के तट पर दंडवत करते हैं, लेटते हुए चलते हैं। जिस जगह से परिक्रमा शुरू होती है वहां खड़े होते हैं, पूरा लेट जाते हैं, हाथ में नारियल रहता है और हाथ जहां तक पहुंचता है वहां नारियल रखते हैं, फिर खड़े होते हैं, जहां पर नारियल रहता है फिर वहां पर लेटते हैं और आगे नारियल रखते हैं। इस तरह से एक एक करके, एक एक बार लेट के मां का लगभग 3600 किलोमीटर का मार्ग तय करते हैं। बहुत बड़े समर्पण की जरूरत होती है इस परिक्रमा के लिए। दिन भर में 2 या 3 किलोमीटर का मार्ग तय करते हैं, लेकिन इस 2-3 किलोमीटर का मार्ग तय करते हुए
हम अपने भीतर जाने कितनी यात्राएं तय करते हैं, अपने आप को जाने कितना मांझते हैं, अपने आप को जाने कितना साधते हैं। कितनी बार तो मन उचटता होगा, कितनी बार तो लगता होगा कि ये कैसे होगा, लेकिन यही तो परिक्रमा का पराक्रम है कि अपने आप को एक एक पल को साधना पड़ता है और दंडवत करते हुए परिक्रमावासी अपने को साधते हैं। जिस समय मैंने परिक्रमा की उस समय 2 परिक्रमावासी दंडवत परिक्रमा कर रहे थे। दोनों से मुलाकात हुई, दोनों का समर्पण, दोनों की निष्ठा, मां के प्रति दोनों की भक्ति देखने लायक थी। दरअसल यही भक्ति, यही निष्ठा इस कठिन परिक्रमा को करने के लिए प्रेरित करती है और पार लगाती है। एक परिक्रमा जिसे बहुत संकोच के साथ परिक्रमा कहा जाता है। परिक्रमावासी इसे परिक्रमा नहीं मानते, परिक्रमा की संज्ञा नहीं देते, वे इसे पर्यटन कहते हैं। स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़ ने इसकी शुरुआत की थी। इसे खंड परिक्रमा कहते हैं। खंड परिक्रमा ये इसलिए है क्योंकि एक बार में नहीं की जाती। कुछ समय के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए मां नर्मदा के तट पर चलते हैं और फिर यात्रा को वहीं रोक देते हैं। फिर अगली बार कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद फिर से उस जगह पर आते हैं जहां पर उस यात्रा को रोका था, वहां से फिर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब तक चल सकते हैं वे चलते रहते हैं। स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़ ने इसकी शुरुआत की थी और चूंकि वो लेखक थे, कवि थे, चित्रकार थे और साथ में शिक्षक थे, उनके पास इतना समय होता नहीं था। जब अवकाश मिलता था तो अवकाश के दिनों में वे चल पड़ते थे। तो अपनी चित्रकला के लिए, अपनी कविताई के लिए, अपने लेखकीय दायित्व के लिए वे मां नर्मदा की उपासना के लिए निकलते थे और इस तरह से खंड परिक्रमा की शुरुआत हुई। बहुत सारे लोग आज भी जो कामकाजी लोग हैं, जिन्हें थोड़ा कम वक्त मिलता है, वे इस परिक्रमा को करते हैं, इस खंड परिक्रमा को करते हैं और माँ का दर्शन, माँ का सौभाग्य हासिल करते हैं, उन्हें देखने का सौभाग्य हासिल करते हैं। अमृतलाल वेगड़ एक जगह लिखते हैं कि वे जब परिक्रमा में जा रहे थे तो किसी साध्वी से उन्होंने कहा कि वे माँ की परिक्रमा एक साथ नहीं कर रहे हैं, वे खंड परिक्रमा कर रहे हैं, बस कुछ दिनों के लिए चलते हैं, फिर कुछ दिनों बाद परिक्रमा को रोक देते हैं। तो साध्वी ने एक बात कही थी कि लड्डू, मोतीचूर का लड्डू चाहे आधा खाओ और चाहे पूरा, स्वाद तो उसमें उतना ही होता है। तो परिक्रमा कहें, पर्यटन कहें, विचरण कहें, जो भी है, इसमें स्वाद तो उतना ही है, इसमें अमृत तो उतना ही है। जिसके पास समय कम है उसे इस तरह की परिक्रमा करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, पुण्य उतना ही है। अंत में उस परिक्रमा के बारे में बात करते हैं जिस परिक्रमा को मां के तट पर रहने वाले बहुत सारे लोग करते हैं, बीच बीच में करते ही रहते हैं। ये है पंचकोशीय परिक्रमा, 5 कोस की परिक्रमा। एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है और 15 किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है। इसके लिए अमरकंटक से लेकर भरूच तक अलग अलग स्थानों से परिक्रमा शुरू होती है। खास मुहूर्त में शुरू होती है। कोई मुहूर्त ना भी हो तब भी, जब भी आपका मन करे, ये चातुर्मास को छोड़कर, चौमासे को छोड़कर इस परिक्रमा को कर सकते हैं। इस परिक्रमा का अपना आनंद है, अपनी मस्ती है। कुछ जगह तो ये 5 कोस अर्थात 15 किलोमीटर की होती है, तो कुछ जगह पर ये 5 घाट की भी होती है। हम अलग अलग 5 घाटों को पार करते हैं और फिर नाव से नर्मदा मैया को पार करके दूसरे तट पर चले जाते हैं और फिर जहां से परिक्रमा शुरू की थी वहां पहुंच जाते हैं और एक तरह से इसका समापन होता है, इसकी पूर्णाहुति होती है। कुछ जगह पर ये 5 नदियों को भी पार करने की परिक्रमा होती है। हम मां नर्मदा से मिलने वाली जो 5 नदियां हैं, उनका जो 5 संगम है, उसे पार करते हैं और इस तरह से ये पंचकोशी पूरी होती है। तो अलग अलग जगह पर इस पंचकोशी का अलग अलग विधान है। वैसे
सच तो ये है कि ज्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि 5 कोस चलने के बाद जहां पर माँ नर्मदा का किसी नदी से अगर कोई बड़ी नदी है उसका संगम है तो बहुत अच्छा, वरना कोई भी नदी है उस नदी के संगम से वापस आते हैं और परिक्रमा को पूरी करते हैं। तो ये बच्चा परिक्रमा है, सबसे छोटी परिक्रमा है, अपनी पुण्याई का सबसे छोटा रिचार्ज है। नर्मदा परिक्रमा की तैयारी कैसे करें जी अगले वीडियो में, साथ ही ये भी कि पूजन कैसे करें, साथ क्या क्या रखें, मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को कैसे पार करें, वगैरह वगैरह जरूर देखिएगा। नर्मदे।